श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हमारे विद्वान मास्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी बातों को बता रहे थे, सुना रहे थे। शास्त्र का उदाहरण देकर के बहुत ज्ञान ध्यान की बात सुनाए और मेरी कुछ बड़ाई भी किए, लेकिन जिस तरह की बड़ाई किए वैसा मैं नहीं हूँ। मैं आप लोगों के जैसे ही सर्वसाधारण हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, उसी में से थोड़ा बहुत जो आप लोगों के बीच सीखता हूँ वही आप लोगों के बीच में थोड़ा सा रखता हूँ। हम आप बहुत देर से सत्संग वचन को सुन रहे हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी कभी एक छोटा सा उदाहरण देते थे। कहते थे एक बूढ़ी माई दही बेच रही थी। कुछ युवकों ने पूछा, माई दही कैसा लगता है? तो वह बूढ़ी माई कहती है, बेटा गुड़ मिला के खाओगे तो मीठा लगेगा। दही कैसा लगता है कहने वाली बात नहीं है, पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन गुड़ मिला करके खाओगे तो मीठा लगेगा। इसी तरह से जो साधु महात्मा उपदेश करते हैं, हम श्रद्धा रूपी गुड़ मिला करके खाते हैं तो बड़ा मीठा लगता है। और नहीं, अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर फीका लगता है। सबको साधु महात्मा का बात गहराई तक नहीं जाता है, लोग ऊपर ऊपर ही रखते हैं, गहराई में नहीं ले जाते हैं। परिणाम होता है कि साधु महात्मा के बात को जो नहीं मानते हैं वही आवागमन में जाता है, वही दुख भोगता है। इसलिए साधु महापुरुषों के वचन को सुनना चाहिए। साधु महापुरुष अपना खुद साधना करके अंतर मार्ग में चल करके उनको जो अनुभूति होती है तो हम आपके बीच में वही रखता है, और जब हम उसको धारण करते हैं हम भी एक दिन महान हो जाते हैं। महान कहाँ से आता है? कहीं आकाश से टपक करके थोड़े आता है। यही आकर के जो संतों के मार्ग पर चलता है, उनके अनुसार चलते हैं, साधन भजन करते हैं, तो वही एक दिन महानता को प्राप्त करते हैं।
जो भी महापुरुषों के आप नाम सुनते हैं, शुरुआत में वे भी हम आपके ही जैसे सर्वसाधारण थे, लेकिन वे उस मार्ग पर चले, महापुरुषों के मार्ग पर चले तो एक दिन महानता को प्राप्त किया। पांचों भाई पांडव जंगल में घूम रहा था, बहुत जोर से प्यास लगी तो पानी की खोज में भटक रहा था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि पंडित जी से कि आप भी थोड़ा सा शांति से काम लेते तो अच्छा होता। जो भी काम कर रहे हैं शांति से कीजिए ताकि इधर भी सत्संग में व्यवधान ना हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पांचों भाई पांडव जंगल में घूम रहा था, बहुत जोर से प्यास लगी तो पानी के खोज में घूमते घूमते नकुल से कहते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज, नकुल भाई वृक्ष पर चढ़ करके देखो तो कहीं अगल बगल में पानी है। तो नकुल ऊपर चढ़ करके देखता है और कहते हैं, भैया एक जगह देखते हैं कि बगुला उड़ रहा है, इसका मतलब है वहां पानी अवश्य होगा। बोले कि जाओ भाई तुम भी पानी पी लेना और हम लोगों के लिए भी पानी लेते आना। तो नकुल गए और जैसे ही पानी पीना चाहते थे वैसे ही आवाज होती है कि सुनो, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, बिना मेरे आदेश का पानी पियोगे तो इसका परिणाम बुरा होगा, इसलिए मेरे प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। लेकिन प्यास लगी थी, अगल बगल नहीं देखे, उठा करके पानी पी लिए। वह मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है। बहुत देर होने पर युधिष्ठिर जी महाराज सहदेव से कहते हैं कि देखो भैया, अभी तक नकुल नहीं आया है, क्या बात है। सहदेव गए, देखे नकुल को मूर्छित पड़ा हुआ था। सोचे कि बाद में पता लगाएंगे कि क्या कारण है नहीं है, पहले पानी पी लेता हूं, प्यास बुझा लेता हूं, फिर पता लगाएंगे। तो ये जैसे ही पानी उठाते हैं फिर आवाज होती, सुनो पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, उसके बाद पानी पीना, और इसका उल्लंघन करोगे तो जो हाल नकुल का हुआ है तुम्हारा भी वही हाल होगा। वो भी सोचे कि हाल जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी प्यास से कंठ सूख रहा है, पहले पानी तो पी लो। वे भी पानी पी लेते हैं, मूर्छित होकर के गिर गए। विलंब होने के कारण अर्जुन को भी भेजते हैं, उसका भी वही हाल, भीम का भी वही हाल। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज आए, सोचे पानी में विष तो नहीं है, देखते हैं चारों मूर्छित पड़ा हुआ है। तो ये भी चुल्लू में पानी उठाए, उसके बाद आवाज होती, रुको मेरे प्रश्न का पहले जवाब दे दो, उसके बाद पानी पीना, नहीं तो जो हाल चारों भाई का हुआ है तुम्हारा भी वही हाल होगा। तो वे कहते हैं कि अच्छा कहिए आपका क्या प्रश्न है। तो बहुत प्रश्न किए थे। एक प्रश्न यह भी था, किम पंथा, पंथ क्या है, रास्ता क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, महायज्ञेन गतः सुपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही पंथ है, वही रास्ता है। महापुरुष किस रास्ते पर चलते हैं, बाहर में कोई वह रास्ता है जिस पर चल करके हम लोग कहीं से कहीं जाते हैं। ये बाहर का रास्ता नहीं है। बाहर का रास्ता होता तो बहुत आदमी तय कर लेते, सबके भीतर में वह रास्ता है, वह मार्ग अंदर में है। संतों का जो मार्ग है वह अंदर में है। दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि हे दादू, जाने ना कोई, इसको कोई नहीं जानता है
क्योंकि संतन की गति गोई, संतों की जो गति है, चाल है, वह गोई है, गुप्त है। ये जो गुप्त मार्ग है, गुप्त रास्ता है, ये संतों की ही कृपा से वह गुप्त मार्ग को जानते हैं। और इसके लिए ही हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। मानव शरीर क्यों मिला है? वही अंतर मार्ग पर चलने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ही ये उत्तम शरीर मिला है, मानव का शरीर मिला है। जब रावण और राम जी का युद्ध चल रहा था, दोनों आमने सामने थे। उस समय में रावण बहुत कुछ अंट संट बोलने लगे। भगवान श्री राम कहते, हे रावण सुनो कान खोल करके, 3 तरह का मनुष्य होता है। मनुष्य 3 प्रकार का होता है। एक केवल बोलता है, कुछ करता धरता नहीं है, केवल बोलता है। दूसरा बोलता भी है और करता भी है। तीसरा केवल करता है, बोलता नहीं है। जैसे गुलाब का फूल होता है, केवल फूल ही होता है, उसमें फल नहीं होता है। फूल होता है, उसके बाद झड़ जाता है, बाद बाकी कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल बोलने के लिए जानते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित उसी को कहते जो गाल बजाने के लिए जानता है, करना धरने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान भजन से कोई मतलब नहीं है। तो वह गुलाब फूल के समान है। दूसरे हैं, हम आप देखते हैं कि आम में मंजर होता है और फल भी होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं, विद्वान हैं, जो बोलते भी हैं और करते भी हैं। गुरु महाराज जी ध्यान भजन भी करते थे और बीच बीच में उपदेश भी करते थे। चौमासा भी मनाते थे गुरु महाराज जी, सावन भादों में चौमासा मनाते, कभी कभी 6-6 मास तक ध्यान करते रहते थे। हाँ, साधना भी करते थे और बीच बीच में प्रचार भी करते थे। तो वे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे केवल फल देते हैं, फूल नहीं। मतलब बोलते कुछ नहीं, केवल साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। ऋषि मुनि जंगल में, पहाड़ में केवल ध्यान करते हैं। हम आपके बीच में आकर के कोई उपदेश नहीं करते हैं, लेकिन केवल ध्यान भजन में ही उनका जीवन जाता है। एक सत्य कथा में मैंने पढ़ा था, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबका मन फैला हुआ है, उधर पंडित जी का भी झगड़ा, इधर सत्संग भी। अरे सत्संग कराना है तो कोई एक काम कीजिए, दोनों सबको एक के साथ लाद दीजिए। अब कोई इधर देखिए, कोई उधर देखिए, कोई उठिए, कोई बैठिए, कोई जाइए। ये कोई सत्संग कराने का तरीका है? समझ में नहीं आता है। लोग सत्संग को भी क्या समझता है, समझ में नहीं आता है। सत्संग को खेल समझते हैं कि सत्संग लाद दिए, इधर से उधर करते रहो, बिजनेस व्यापार, इधर उधर गप सप, घूमते फिरते रहिए, सत्संग हो गया। महात्मा को बुला लाए ना, बस हो गया। और क्या है, जाते वक्त में दान दक्षिणा दे देंगे, चले जाएगा। अगर इसी से कल्याण हो जाएगा तब क्या जरूरत है इसे करने का। बोलिए श्री सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज श्री रासमणि, रानी रासमणि बोले भजन गाने के लिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भजन गाने लगे तो रानी रासमणि मुकदमा की बात सोचने लगी, एक थप्पड़ दिए। मैं थप्पड़ तो नहीं मारूंगा, क्योंकि वहां पर रामकृष्ण परमहंस थे पहुंचे हुए, हम तो साधारण हैं।
लेकिन वचन से तो जरूर कह सकते हैं। नीम का पत्ता तीता लगता है, पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो नीम के गुण को जानते हैं, तीता रहते हुए भी उसको पान करते हैं, जानते कि स्वास्थ्यवर्धक होता है। वैसे ही साधु महात्मा का कड़वा भाषा तो होता है, लेकिन उसमें रहस्य छिपा है। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं क्या कह रहा था? बोलिए श्री सद्गुरु। मैं कह रहा था, युधिष्ठिर जी महाराज से प्रश्न किए और इसका उत्तर वे बोले किम पंथा, क्या पंथ है, रास्ता क्या है? तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता है, पंथ है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति कोई, अविगत अंत अंतर अंतरपट, अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। तो ये अंतर मार्ग का रास्ता मानव शरीर से ही संभव है। मैं प्रसंगवश सुना रहा था, राम और रावण का आमने सामने में युद्ध चल रहा था। तो रावण जो कुछ से कुछ बोल रहा था, तो भगवान श्री राम रावण से कहते हैं कि हे रावण, कान खोल करके सुन लो, मनुष्य तीन तरह के होते हैं। एक केवल बोलते हैं, दूसरे बोलते और करते हैं, तीसरे केवल करते हैं और बोलते नहीं। तो कुछ ऋषि मुनि ऐसे हैं जो जंगल में हैं, पहाड़ में हैं, केवल साधना करते हैं, बोलते कुछ नहीं है, ध्यान करते हैं, बोलते कुछ नहीं है। गीता प्रेस से एक सत्य कथा नामक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि एक सन्यासी महात्मा हिमालय यात्रा के लिए निकले और निकलते निकलते बहुत आगे बढ़ गए, हिमालय यात्रा में बहुत आगे बढ़ गए। वहां पर एक ब्रह्मचारी जी से भेंट हो जाती है उनको, सन्यासी महात्मा को एक ब्रह्मचारी जी से भेंट हो जाता है। तो वह ब्रह्मचारी जी बोले कि हमारे गुरुदेव जो 100 वर्ष से आंख बंद किए हैं, ध्यान पर बैठे हैं, अभी तक बैठे ही हैं। बोले कि वाह, 100 वर्ष, हम आप 100 वर्ष जिएंगे कि नहीं जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वो जो 100 वर्ष से बैठे हैं, बैठले हैं। ऐसा क्यों? जो ध्यान में ऊपर चढ़ जाते हैं उसका श्वास रुक जाता है, और जिसका श्वास रुक जाता है तो उसका आयु तो बचले रह जाता है। वो कैसे शरीर छोड़ेंगे? आयु पूरा होगा तब न, श्वास पूरा होगा तब न। परमात्मा सबको श्वास गिन करके भेजे कि आपको इतना 1000 श्वास लेना है, और जितना गिनती है उतना ही आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो जो ऋषि मुनि होते हैं, ध्यान साधना में ऊपर उड़ जाते हैं, उसका श्वास ही बंद हो जाता है, उसका पूंजीय खर्चा नहीं होगा तो कभी गरीब होगा, सब दिन धनी रहेगा। तो 100 वर्ष से आंख बंद करके जो बैठे हैं, अभी तक बैठे ही हैं। आश्चर्यचकित हो गए कि 100 वर्ष से बैठे हैं, बैठले हैं। उसके बाद वह ब्रह्मचारी जी उनसे कहते हैं कि तुमको तो भूख भी लगता होगा। तो ये सन्यासी बोले भूख तो लगती है। तो उसको कुछ ऐसे कंदमूल फल बता दिए कि जो एक बार खा लेते थे तो 7 दिन तक शरीर में कमजोरी भी नहीं आती थी, 7 दिन तक एकदम आराम से रह जाते थे, भूख नहीं लगती थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि द्वापर युग के समय में कुछ ऋषि मुनि जो बैठे ध्यान पर समाधि में, अभी तक बैठे ही हैं। बोले क्या? महाभारत का युद्ध लगभग 5000 सवा 5000 वर्ष हो गया है और अभी तक ऋषि मुनि बैठे हैं, बैठले हैं। बोले कि हाँ।
चलिए मैं आपको वह दर्शन कराता हूं। ले गए, एक पहाड़ का गुफा था, उस पर एक चट्टान रखा हुआ था गुफा के ऊपर में। वह ब्रह्मचारी योग बल से हो या जो भी हो, उसको वे हटा देते हैं। अंदर घुस गए, बोले कि आइए, अंदर ले गए। बाहर से भी एक चट्टान पड़ा हुआ था, उसको भी वे खेल ही खेल में हटा दिए। और जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ऋषि मुनि थे। हम लोग खड़े में जितनी ऊंचाई है हम आपकी, वे लोग बैठे थे तब बैठे में उसकी ऊंचाई उतनी थी। समझिए कि हम लोगों के हाथ से 25 हाथ का, 25 हाथ का मतलब लंबा। हम लोगों का जो बाल बड़ा बड़ा है, उसका दाढ़ी मोछ ही उससे भी बड़ा था। देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बहुत सुनसान जगह, बहुत रमणीक जगह, थोड़ा सा भी हलचल नहीं, बिल्कुल एकांत, जहां जाने के बाद ऑटोमेटिक आपका ध्यान बनने लगे, ध्यान में मन लगने लगे, ऐसा स्थान। ये तो देख करके विस्मित हो गए। बोले कि मेरी प्रबल इच्छा है कुछ दिन रह करके हम ध्यान भजन करते। बोले कि नहीं, यहां कलयुगी मनुष्य का जगह नहीं है। कलयुगी मनुष्य जब तक लैट्रिन नहीं करेंगे, पेशाब नहीं करेंगे, तब तक वे रह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर इतना पवित्र जगह है, इतना साफ सुथरा जगह है कि लैट्रिन पेशाब यहाँ पर कोई जगह नहीं गंदा मिला। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमारे विद्वान मास्टर साहब कह रहे थे कि देवी देवता को भूख नहीं लगती है, भोजन नहीं करते हैं, तो भोजन करेंगे तो इसलिए व्यवस्था करना पड़ेगा। शरीर से मैल क्यों नहीं निकलता है? भोजन करेंगे तब न पसीना होगा, पानी पिएंगे पसीना होगा, मलमूत्र होगा। लेकिन भोजन पानी पिएंगे ही नहीं तो फिर शरीर से पसीना क्यों निकलेगा, गंदगी क्यों निकलेंगे? तो बिल्कुल साफ सुथरा जगह था, पवित्र जगह था। बोले कि यहाँ पर तुम नहीं रह सकते हो। अगर बाय मिस रह भी जाओ, कोई भूल से अगर यहाँ पर आ भी जाता है, तो यहाँ पर दैव योग से, देवी शक्ति से संध्या के समय जैसे अंधेरा होता है, हेलो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जैसे संध्या बेला होता है, शाम का समय होता है, अंधेरा होता है, दैवी शक्ति से जहां से वह आता है, ऑटोमेटिक वह शक्ति उसको वहां पहुंचा देते हैं। इस तरह की यहाँ की शक्ति है। आश्चर्यचकित हो गए, कितनों कोशिश किए लेकिन नहीं रहने के लिए इजाजत दिए। उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। बाजार ठीक कभी पकड़ता है, छोड़ता है। कहां पर मिस कर रहा है, थोड़ा देखिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह तो बिल्कुल विस्मित था, आश्चर्यचकित था कि क्या ऐसा भी हो कि महाभारत की युद्ध के समय में जो ध्यान पर बैठे, अभी तक बैठे हैं, आश्चर्यचकित थे। फिर आगे चलते चलते और आगे बढ़े, हिमालय तरफ और आगे बढ़ते हैं। एक गुफा में शिष्य और गुरु में वार्तालाप हो रहा था। शिष्य लाए थे कुछ दूध, गांव से दूध लाए थे और दूध ला करके खीर बनाए और गुरुदेव को खीर खिलाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, वाह, भगवान श्री राम के शादी में जो खीर खाया था, जैसा स्वाद भगवान श्री राम की शादी में खीर खाने में स्वाद लगा था, बिल्कुल वैसा ही खीर बना है। मतलब
त्रेता युग के ऋषि मुनि अभी तक पहाड़ के गुफा में ध्यान कर रहे हैं। आप कहिएगा क्या यह संभव है? परमात्मा के सृष्टि में कुछ भी संभव हो सकता है। तो संत महापुरुष, ऐसे ऐसे संत महापुरुष भी हैं जो केवल साधना करते हैं। हम आपके बीच में नहीं आते हैं, लेकिन साधना करते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि जो गुरु भक्ति करते हैं, संतों के प्रति जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, गुरु के प्रति जिनको श्रद्धा विश्वास है, उनके ऊपर कोई संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो गुरु को कौन कहे? पहाड़ के गुफा में रहने वाले ऋषि मुनि वहां से हाथ बढ़ा करके आपके संकट को टाल देते हैं। बैठे हैं गुफा में, लेकिन संसार की भलाई करते हैं। कौन? गुरु भक्त को कहां पर किनको कष्ट हो रहा है, वहीं से उनके कष्ट का निवारण कर देते हैं। हम आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा कष्ट कैसे दूर हो गया। तो भगवान राम कहते हैं कि हे रावण, 3 तरह के मनुष्य होते हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि 3 तरह के और भी, 3 कैटेगरी के और भी मनुष्य होते हैं। एक होते हैं साधक सिद्ध, विषयी साधक सिद्ध सयाने। कहते और 3 तरह के लोग होते हैं। एक विषयी होता है, एक साधक होता है, एक सिद्ध होता है। ये 3 तरह के शयाने बुद्धि के मनुष्य होते हैं। एक विषयी होता है। विषयी का उदाहरण गुबड़ेला कीड़ा से दिया है। गुबड़ेला कीड़ा जो मल का गुली बना करके गड़काते रहता है, उनको और कोई चीज से मतलब नहीं है। जहां मैला होता है, थोड़ा पुराना हो गया, उसी का गुल्ली बना करके गड़काते रहता है। ऐसे ही कुछ मनुष्य होता है जो दिन रात विषय के ही पीछे लगा रहता है। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जैसे यहाँ पर 5 विषय हैं, वैसे ही स्वर्गलोक में भी 5 ही विषय हैं। 6ठा विषय वहां भी नहीं है, नहीं यहाँ पर 6ठा विषय। 5 विषय। आंख से रूप देखते हैं, सुंदर रूप देखे, उसी पर मोहित हो गए। कान से शब्द सुनते हैं, सुनहरा शब्द सुनाई पड़ा, सुरीली शब्द सुनाई पड़ा, उसी पर मोहित हो गए। नाक से गंध लेते हैं, सुंदर गंध आया, मन उसी में लुभा गया। जिह्वा से स्वाद लेते हैं, अच्छा स्वाद लगा, बड़ा बढ़िया लग रहा है, बस खाने का थोड़ा सा तो खा लिए ज्यादा, और उससे अपच पचता नहीं है, रोग हो जाता है। शरीर से स्पर्श, चमड़े से स्पर्श, ये 5 विषय है। तो विषयी जो मनुष्य दिन रात यही 5 विषय में ही डूबा रहता है, परमात्मा की भक्ति से तनिक भी मतलब नहीं रखता है। आप लोग काहे ऐसे करते हैं? ए माता जी, वहां से खड़ा होकर के इसको इशारा दे रहा, उसको इशारा दे रहा, उसको इशारा दे रहा, पता नहीं लगता है। अपना खुद सत्संग में बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, या दूसरे को भी उठाएंगे ले जाएंगे। आश्चर्य है। गुरु गेल कहे, चला गेल कहे। कतनो कहबे न, कहत कबीर हम कहबे करब, नहीं करब तो हमें की करब। जइयो, कौन आपको बचाएंगे? ये क्या है जानते हैं? सत्संग क्या है? लक्ष्मण रेखा। सत्संग लक्ष्मण रेखा है। जो ये लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, तो फिर मन रूपी रावण उसको गुलाम बना लेता है। रावण क्या किए? सीता जी को गुलाम बना लिया।
सत्संग है शांति का चीज है। यहां से उठ करके तो आप अशांति न होइएगा, कहीं भी जाइएगा, कोई भी काम कीजिएगा तो अशांति होगा, लेकिन यही है एक शांति का जगह। सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, और जो कोई इस पर चढ़ी गई भवसागर उसने पार की। सत्संग रूपी नाव पर जो सवार हो गए वही भवसागर पार करता है। और सत्संग से उठ करके जाइएगा, कहाँ जाइएगा। 4 आदमी 4 व्हीलर पर सवार होकर के जा रहे थे। थोड़ा आगे बढ़े तो बोर्ड पर लिखा हुआ था आगे रास्ता बंद है। हाँ, आगे रास्ता बंद है। तो गाड़ी से उतर करके झांकता है, रास्ता तो देखते हैं बढ़िया चकाचक है, फिर कहते हैं आगे रास्ता बंद है। विश्वास नहीं हुआ, गाड़ी पर बैठे या 2-3 किलोमीटर जो आगे बढ़े ना, तो वहां पर बहुत बड़ा डाइवर्सन था, बहुत बड़ा गड्ढा था। बेचारे झक मार करके लौटते हैं। जैसे लौटते हैं तो उल्टा बोर्ड में लिखा हुआ था, अब विश्वास हुआ ना, उल्टा बोर्ड में लिखा हुआ था, अब विश्वास हुआ ना। तो आप यहां से उठ करके जाइए, लेकिन बाद में विश्वास होगा कि नहीं, सत्संग एक अलग चीज है। सत्संग के समय में सब काम को विराम देना चाहिए, कोई भी काम क्यों नहीं हो। घुन्ना घुन्नी बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। घुन्ना घुन्नी लकड़ी में होता है, तो लकड़ी को घुन रहा था, सत्संग हो रहा था, तो घुन्नी कहते हैं। देखिए, माँ बहनें सबसे आगे रहती है, लेकिन सब काम में आगे रहती है, चुलबुलों में आगे रहती है। उधर से की इशारा किए थे, इधर हे तू जो न, तू जो न, तू जो न, तोरा बोलबे छ, तोरा बोलबे छ। बोलिए श्री सदगुरु। सब में आगे हैं, सब चीज में पीछे नहीं रहती है, आगे ही रहती है। तो घुन्नी कहती है सुनिए अभी सत्संग हो रहा है। घुनना तो हम लोगों का, लकड़ी घुनने का काम तो जीवन भर लगा ही रहेगा, लेकिन कुछ देर के लिए अस्थिर हो जाइए। हाँ, देखिए बाबा कितना बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, और उसके बाद लकड़ी तो घूमते रहेंगे। घुनना कहता है अरे तुमको सुनना है सुनो, हम केवल लकड़िए घुनेंगे, हमको साधु महात्मा से कोई मतलब, सत्संग फत्संग से कोई मतलब नहीं, हम लकड़िए घुनेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद कहती है सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, क्या लगा हुआ है। फिर भी नहीं माने, घूमते रहे। तो वह जो सत्संग गौर से सुनी, प्रेम से सुनी, तो उसका जब शरीर छूटा, तो वह शरीर छूटने के बाद वह राजकुमारी बन जाती है। घुन्नी सत्संग जो सुनी वह राजकुमारी बन जाती है, लेकिन घुन्ना का जब शरीर छूटा तो घुन्ना घुन्ने रह जाता है। बोलिए श्री सदगुरु। सत्संग सुनने से तत्काल आपके जीवन में परिवर्तन होता है, लेकिन गौर से सुनिएगा तब। अब बीच में जब इधर उधर आपका ख्याल चला जाएगा, तब धोबिया का गधा न घाट के न घर के। बढ़िया से सुनिए, बोलिए श्री सदगुरु। मैं कह रहा था कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक विषयी, दूसरे साधक, तीसरे सिद्ध। तो एक विषयी होता है जो दिन रात विषय वस्तु में लगा रहता है, सत्संग ध्यान से कोई मतलब नहीं रहता है, तो ऐसे होता है विषयी। दूसरे होता है साधक। हम आप जो घर गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चे के साथ रहते हैं, तो कभी कभी सत्संग ध्यान भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, बिजनेस व्यापार भी करते हैं, जिनको जो काम मिला है वह काम भी करते हैं। मतलब रामो राम, सरकारियों काम, परमात्मा का भजन भी करते हैं और संसार का भी काम करते हैं। दोनों काम जो करते हैं उसी को साधक कहा है। तीसरे होते हैं सिद्ध। उनको संसार से कोई मतलब नहीं रहता, केवल परमात्मा के ही भक्ति से मतलब रहता है, ध्यान भजन से ही मतलब रहता है। तो ये जो साधक है उसको घरेलू मक्खी से उदाहरण दिया गया है। घरेलू मक्खी
कभी मेले पर भी बैठती है और कभी रसगुल्ला पेड़ा भोजन बनाते उस पर भी बैठ जाती है। तो ये है घरेलू मक्खी के समान। और जो सिद्ध होते हैं उनको मधुमक्खी से उदाहरण दिया गया है। मधुमक्खी बहुत फूल का रस लेकर के एक जगह जमा करती है, उससे शहद बनता है और बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ऐसे होते हैं सिद्ध महापुरुष। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि सिद्ध महापुरुष कैसे होते जानते हो? वे आलू बैंगन का सब्जी खाए हो, जैसे आलू बैंगन का सब्जी मुलायम होता है, ऐसे ही सिद्ध महापुरुष बड़े मुलायम होते हैं, बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक अच्छे सिद्ध महापुरुष हुए। वे पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किसी तरह से अपना दस्तखत कर पाते थे, बहुत कम पढ़े लिखे, नहीं के बराबर। उसके पहले का नाम था गदाधर। तो अपना वे दस्तखत कर पाते थे, गौ दा ध र, किसी तरह से दस्तखत कर पाते थे। लेकिन इतने बड़े महान हुए, इतने बड़े महान हुए कि उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, जो बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे और शिकागो शहर में जाकर के भारत के नाम को रोशन किया। अब इतने बड़े जो बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे, उस समय में सोचिए कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के चरण में गए। क्यों गए? स्वामी विवेकानंद के घर की स्थिति बड़ा ही दयनीय था, बहुत गरीबी थी। उनके पिताजी वकालत करते थे, लेकिन बीच में ही शरीर छूट गया। उनके पिताजी जब मर जाता है, ये बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे, पूरा कलकत्ता शहर छान डाले नौकरी के लिए, कहीं नौकरी नहीं मिली। निराश होकर के एक दिन घर में कुछ नहीं था, केवल एक आलू था घर में, केवल एक आलू। 5-6 भाई बहन था। तो उसकी मां सोचती है कि आज क्या करेंगे, तो वही आलू को उसन करके रसदार सब्जी बना दिए, एक कटोरा में दे दिए। चारों भाई बहन, 5 भाई बहन को बोले कि बोल बैठ जाओ और आज का भोजन यही है। स्वामी विवेकानंद सबसे बड़े भाई में सबसे बड़े थे, तो उनके पास दिए। वे 1 चम्मच रस ले लिए, दूसरे भाई के तरफ दे दिए, वो भी 1 चम्मच ले लिए, फिर तीसरे की तरफ। पूरा कटोरी घूम गया, लेकिन एक आलू जो पड़ा हुआ था वह आलू रह ही जाता है, केवल रस थोड़ा सा खत्म हुआ। मां के आंख से आंसू निकल जाता है और मुंह से आशीर्वाद निकलता है कि तुम लोगों की संतुष्टि को देख करके मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैं आशीर्वाद करती हूं कि आगे चल करके तुम लोग जरूर महापुरुष बनोगे, महान बनोगे। मां का आशीर्वाद, जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद हो जाए उसको कौन रोक सकता है। तो वे नौकरी के तलाश में घूमते घूमते किसी ने कहा कि देखिए आप जाइए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक रामकृष्ण परमहंस संत है, उनसे प्रार्थना कीजिए, अगर उनकी कोई कृपा हो जाए तो शायद आपको जीने का कुछ आधार मिल जाए। तो वे गए, जा करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं देखिए मेरे घर की स्थिति बड़ा ही दयनीय है, बहुत गरीबी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कुछ याचना के लिए। बोले कि देखो मां काली के पास जाओ, वे मेरी मां है, वे तुम्हारी मां है, वो संसार की मां है, इसलिए उनके पास जाओ और उन्हीं से प्रार्थना करो। अगर उनकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। जाओ मां के पास। तो गए ही मां के पास। तो मां के पास गए तो आंख बंद करके मां से धन संपत्ति मांगना चाहिए, लेकिन जैसे ही आंख बंद होता है
वैसे ही ये सब कुछ भूल गए, धन संपत्ति, हाँ, और चीज मांगना भूल गए। और इनके मुंह से एक ही आवाज होता है, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे ध्यान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। एक बार भी धन संपत्ति नहीं मांगा। उसके बाद उठ करके गए, बोले कि मां से क्या मांगा? बोले कि देखिए, आंख बंद होने के बाद सब कुछ भूल गए, ज्ञान वैराग्य भक्ति यही सब मांगे। बोले कि अच्छा दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, इस बार बढ़िया से ख्याल से मांगना, मां से ख्याल से मांगना धन संपत्ति। गए, फिर आंख बंद होता है, फिर संसार की बात को भूल गए, बस वही ज्ञान वैराग्य भक्ति। 2 बार 3 बार। रामकृष्ण प्रभु जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में ही धन नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मोटा कपड़ा, मोटा भोजन, मोटा घर तुमको मिलेगा, इसकी कमी नहीं होगी। मोटा घर का मतलब आलीशान मकान मिले या ना मिले, लेकिन रहने के लिए घर जरूर मिलेगा। मोटा कपड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत कीमती कपड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन तन ढकने के लिए कपड़ा जरूर मिलेगा। खाने के लिए स्टैंडर्ड भोजन मिले या ना मिले, लेकिन तुम भूखे नहीं रहोगे, भोजन मिलेगा। ये आशीर्वाद कौन दिए? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। गुरु महाराज जी को भी बाबा साहब आशीर्वाद दिए थे, लाला तुमको खाने पहनने, या रहने के लिए चाहे बढ़िया भोजन मिले या ना मिले, बढ़िया कपड़ा मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा यश इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा बराबरी जल्दी कोई नहीं करेगा। आज देख लीजिए, गुरु महाराज जी हर जगह छाया हुआ है, बाबा साहब का आशीर्वाद था। गुरु महाराज जी बोले थे कि मुझे कभी याद नहीं है कि हमने भरपेट कभी खाया। अब सोचिए कैसे महापुरुष थे, बोले कि हमको याद नहीं है कि भरपेट हमने कभी खाया, हम लोगों को याद नहीं है कि कभी आधा पेट हम लोग खाए। मैं अपनी बात कहता हूं कि हमको याद नहीं है कि कभी आधा पेट खाया, और गुरु महाराज जी बोले कि हमको याद नहीं है कि कभी भरपेट खाए। सोचिए, ऐसे महापुरुष थोड़े हो जाता है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। जो होने वाला महापुरुष होता है, बचपन से ही उसका लक्षण हर तरह से उसका गिर जाता है, अलगे हो जाता है। हम आप जिधर जाएंगे उसके वो विपरीत जाएंगे। स्वामी विवेकानंद बच्चे लोगों के साथ खेलते थे, आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं ना बच्चे लोग, आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। आंख बंद करने के लिए सब बच्चे को कहते थे, सब आंख बंद करो, सब आदमी ध्यान करो, और ये भी ध्यान करते थे। बचपन की बात स्वामी विवेकानंद की है। और उसके बाद कहते थे आंख खोलो, सब खोलते थे। बोले कि क्या देखा? कहते थे क्या देखा? कुछ नहीं। इनसे पूछते तुमने क्या देखा? बोले कि हम प्रकाश देख रहे थे, हमारे अंदर में ज्योति जल रही थी, उसको हमने देखा। तो बोलिए, तो मतलब बचपन से ही जो होनहार होता है, बचपन से ही उसका सारा लक्षण अलगे हो जाता है, अलग गिर जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हम आपको भी महान बनना है, इसलिए महापुरुष के ही रास्ते पर चलना है। हम लोग सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम, और इसी शरीर में मोक्ष का भी दरवाजा है। देव शरीर और मनुष्य शरीर में क्या अंतर है, इस पर थोड़ा सा सुन लीजिए। देव शरीर है चांदी वाला, चांदी मान लीजिए, देव शरीर को चांदी मान लीजिए, और मनुष्य शरीर को लोहा। लोहा जब पारस से स्पर्श कराया जाए तो लोहा क्या हो जाता है? सोना।
लेकिन चांदी को स्पर्श कराया जाए, कोई परिवर्तन होगा चांदी में? लोहा जैसे ही पारस से स्पर्श होता है तो चांदी से कई गुना उसका ज्यादा कीमत हो जाता है लोहे का, लेकिन चांदी चांदी ही रह जाता है। दूसरी बात है कि हम आप ये जो मानव शरीर में हैं, 9 दरवाजे हम आपके शरीर में हैं, तो देवता को भी ये 9 दरवाजा नहीं, आंख के 2, कान के 2, 2 गुना 4, नाक के 2, 2 तिया 6, एक मुंह 7, 2 नीचे मलमूत्र दरवाजा, कुल मिलाकर के 9 दरवाजा। ये 9 दरवाजा देवता के भी पास है, लेकिन एक दरवाजा हम आपके पास जो गुप्त है वह देवता के पास नहीं है। दसम दरवाजा की व्यवस्था देवता वाला शरीर में नहीं है। यही दसम दरवाजा ही साधनों का धाम है और उसी से मोक्ष में जाते हैं, और कोई ऐसा दरवाजा नहीं है। 9 दरवाजे क्या है? तन नवे द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागे चढ़ो दसम द्वार। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो। मलिन मतलब अपवित्र, गंदा। आंख से क्या निकलता है? कांची पीछे आंख से निकलता है, गंदगी है ना। आंख से आपके आंख में जो गंदा रहता है, कांची निकलता है, तो क्या करते हैं? उंगली से उसको पकड़ते हैं, फेंक देते हैं, भाग देते हैं, गंदा है। कान में गुज्जू है, वो भी गंदगी गंदा है। नाक से नेटा पोटा निकलता है, वो भी गंदा है। मुंह से फुफकार निकलता है, वो भी गंदा है। नीचे में मलमूत्र विसर्जन होता है, वो भी गंदा है। ये जितने भी दरवाजा है, ये गंदगी वाला दरवाजा है, और इसी रास्ते से अक्सर जीव शरीर छोड़ता है और इसी दरवाजा से निकलता है। हम आपकी जो मृत्यु होती है, साधारण मृत्यु, उसमें यही 9 दरवाजे से ही अक्सर लोग निकलते हैं। और ये 9 दरवाजे नरक में ले जाने वाला दरवाजा है। कितने आदमी देखिएगा कि शरीर छोड़ते समय में आंख निरारते हुए शरीर छोड़ता है, तो समझिए आंख से निकला। हालांकि और जितने भी दरवाजा है, सबसे ऊपर में आंख है, तो ये अपवित्र तो है, लेकिन कम अपवित्र है। लेकिन उससे जैसे जैसे नीचे जाते वैसे वैसे अपवित्रता बढ़ते जाता है। तो ये 9 दरवाजा मलिन है, अपवित्र है। एक बिल्कुल पवित्र दरवाजा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, और उस होकर के जो जीव निकलता है वही परमात्मा से मिलता है, वही परम धाम को पाता है, परम मुक्ति को पाता है। लेकिन उस दरवाजा से कौन निकलेंगे? जो बराबर ध्यान करते हैं। गुरु महाराज जी कहते थे कि एक कबीर साहब का मैं दोहा कहूंगा तो आप लोग हंसिएगा। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। नदी किनारे में घर कर लीजिए, घर बना लीजिए, एक दूसरे से कर्जा उठा उठा करके खाइए। कर्जा मांगने वाला जब आएगा तो घुसक नदी में जाए, नदी में घुस जाइए। तो कौन नदी में घुस जाइएगा? कर्जा मांगने वाले आएंगे तो नदी में घुस जाइएगा। हिलने के लिए जानते हैं डुबकी मारने के लिए जानते हैं। डुबकी मारिएगा तो कितना देर तक? बहुत गोताखोर हैं, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत करिएगा तो आधा घंटा 1 घंटा, उससे भी ज्यादा रहिएगा। लेकिन बाद में निकलिएगा कि नहीं निकलिएगा? कर्जा वाला छोड़ देंगे आपको, आपसे ले लेंगे। लेकिन आपके अंदर में ऐसी भी नदी है जिसमें आप डुबकी लगा लीजिए तो कर्जा, जैसे आप कर्जा लिए हैं, वो मांगने वाला आएगा लेकिन बेचारा हाथे मलते रह जाएगा। तो वह कौन है? हम आप जो भी कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म का फल बन रहा है और सबका लेखा जोखा होगा।
सबका हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब जब आपसे मांगेंगे तो घुसक नदी में जाए, पुण्य या पाप जो भी आपसे हुआ है, लेकिन अगर उस नदी में घुस जाइए तो चित्रगुप्त इधरे हाथ मलते रह जाएगा, यमराज इधरे हाथ मलते रह जाएगा, क्योंकि वह रास्ता को उसको भी पता नहीं है, दसम दरवाजा का उसको भी पता नहीं है, देवी देवता को भी पता नहीं। इसीलिए न देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं कि मानव शरीर हमको मिलेगा तो हम भी वह दसम दरवाजा को जान करके साधना करके परमात्मा को पा लेंगे। इसीलिए वे मानव शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन वह दरवाजा उसके शरीर में नहीं है, यहाँ पर है। लेकिन इस शरीर में आकर के अगर हम साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, दसम दरवाजा को नहीं जानेंगे तो अंत समय में क्या होगा? सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठे दोष लगाएंगे, काल को दोष लगाएंगे कि हमको तो समय नहीं मिला है। कहिए दीक्षा ले लेने के लिए, दीक्षा ले लीजिए ना, अभी हमको दुकानदारी है अभी हम जाते हैं बाबा बाहर कमाने के लिए, हाँ, इसीलिए अभी दीक्षा नहीं लेते हैं। कमाना छोड़ देंगे तब दीक्षा लेंगे। लेकिन क्या पता है, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कौन पता है, क्या पता है कि यह शरीर कब छूट जाएगा? एक पलक की खबर नहीं करे काल की आस, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। ये काल कब किसके ऊपर झपट्टा मार देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। दोबारा कब करोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जल्दी कर लेना चाहिए, जो भी काम हो झट से कर लेना चाहिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही राजिया, संत मता कर गाए। सबको दियो सुनाई के, अब तू रहे वो छुपाई। तो जो बढ़िया काम है उसको झट से कर लेना चाहिए, और जो खराब काम है उसको टालते टालते टाल देना चाहिए। ये कौन कहे थे? रावण जब अंतिम श्वास गिन रहा था, भगवान श्री राम के बाण से जब धराशाही हो गए, पृथ्वी पर पड़े हुए थे, अंतिम श्वास गिन रहे थे, उस समय भगवान राम लक्ष्मण को भेजे कि देखो रावण अंतिम श्वास गिन रहा है। बड़े राजनीतिज्ञ है, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत राजनीति जानते हैं रावण, तो कुछ उनसे भी ज्ञान सीखना चाहिए। दुष्ट से भी कुछ ज्ञान मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि शिष्ट से ही मिलता है। संत से तो ज्ञान मिलता है, लेकिन असंत से भी कुछ ज्ञान मिलता है। तो रावण विद्वान पंडित था, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, बोले कि अंतिम श्वास गिन रहा है, कुछ राजनीति की बात उससे भी सीख लो। तो लक्ष्मण गए, जा करके सिर के तरफ जाते हैं, सिर के तरफ कहते हैं कि हमको कुछ राजनीति की बात सिखाइए। बोले कि तुम में सीखने की क्षमता नहीं है, जाओ भगवान श्री राम को भेज दो। भगवान श्री राम गए, उनके चरण के तरफ गए, रावण के चरण के तरफ गए। किसी से कुछ सीखना है तो छोटे बनकर के सीखा जाता है, बड़े बनकर के नहीं। भगवान श्री राम स्वयं ब्रह्म के अवतार, सब कुछ जानने वाले, फिर भी उनके चरण की तरफ गए और कहते, हे रावण तुम बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो, मैं तुमसे कुछ राजनीति की बात सीखने के लिए आया हूं। रावण कहते, हे राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हे राम, एक बार मैं गया था घूमने के लिए स्वर्गलोक, मैंने देखा कि जीवों को बड़ा सुख मिल रहा है, बिना परिश्रम के ही सब सुख सुविधा भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा कि पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं, ताकि लोग आराम से यहां जाए और स्वर्ग के सुख को भोगे। लेकिन यह मैं जल्दी नहीं कर सका। मैं एक बार गया था नरक लोक, और वहां पर देखा कि जीव को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है, बड़ा दुख दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि नरक को ही तोड़ दूं, नरक को ही समाप्त कर दूं,
ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। नरक रहेगा तभी ना जीव को कष्ट दिया जाएगा, और नरक ही अगर नहीं रहेगा तो काहे के लिए जीव को कष्ट दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि उसको समाप्त कर दूं, तोड़ दूं, लेकिन मैं झट नहीं कर सका, जल्दी नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि लवण समुद्र को उछाल करके क्षीर समुद्र बना दूं। समुद्र वाला पानी में नमक ज्यादा होता है, नमकीन पानी होता है, तो लवण अर्थात नमक वाला समुद्र को उछाल करके क्षीर समुद्र बना दूं, दूध वाला समुद्र बना दूं, ताकि लोगों को दूध, मतलब कहीं से लाना नहीं पड़े, समुद्र में दूध फ्री मिलेगा, लोग आराम से जाएंगे, खूब खाएंगे। लेकिन मैं जल्दी नहीं कर सका। लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए वही मैंने जल्दी किया। जगत जननी मां सीते का हरण नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने वही किया। जो नहीं करना चाहिए वह मैंने जल्दी किया, और जो मुझे करना चाहिए जल्दी, उसमें मैंने आलस्य कर दिया। इसलिए हे राम, हे लक्ष्मण, जो शुभ काम हो उसको झट कर लेना चाहिए, और जो अशुभ काम हो उसको टालते टालते टाल देना चाहिए। तो हम आपको भी दिमाग में रखना चाहिए कि शुभ काम जल्दी करें, अशुभ काम को टालते टालते टाल दें। शुभ काम सबसे बढ़कर के अगर कोई है तो गुरु से दीक्षा लेकर के जो ध्यान साधना करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, इससे बढ़ करके और शुभ काम संसार में नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, पंच पाप का परित्याग कीजिए, और 2 काम सदा करते रहिए, सत्संग ध्यान। यही मानव जीवन का सबसे मूल लक्ष्य होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए। और यह करते हुए आपका जब शरीर छूटेगा, आपकी दुर्गति नहीं सदगति होगी, और एक न एक दिन परम प्रभु परमात्मा का दर्शन होकर के परम कल्याण को प्राप्त करेंगे, सदा के लिए मोक्ष हो जाएगा। इन्हीं ज्ञान ध्यान को सुनाने समझाने के लिए यह आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन करता है उसको मैं गुरु महाराज जी की ओर से धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी जो भले ही विलंब ही सही, लेकिन विलंब से भी आए, कहते अंत भला तो सब भला। जो कुछ भी आपने सुना है और उसको अगर थोड़ा थोड़ा भी जीवन में उतारेंगे, एक दिन जरूर है कि हम लोग उस दुर्लभ परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए भी गुरु महाराज जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो बाजा मास्टर है उसको भी धन्यवाद देते हो ऊपर मन से, क्योंकि हॉर्न नहीं लगाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आइए, अंतिम समय का है, कुछ भजन होगा, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।